तो चैप्टर 2 जो बायोलॉजी का हम लोग देखे, जिसमें हम लोग टिश्यूज़ कवर जो है चैप्टर कवर कर रहे थे। तो टिश्यू का पहला पार्ट जिसमें प्लांट टिश्यूज़ था उसको मैंने कवर कर लिया फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा था तो मैंने सोचा इसको अलग से बना दिया जाए। तो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पूरा। तो मेनली एनिमल टिश्यूज़ क्या होता है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं दिया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हम लोग देखने को मिलता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे स्किन होता है, सबसे ऊपर का जो टिश्यू होता है उसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो जैसे स्किन हो गया, अब स्किन में हम लोग देखते हैं कि कोई किसी भी तरह का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, मतलब पूरा टाइटली पैक सेल होता है। और इसके अलावा ये क्या होता है, हम लोग का जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, भले ही ऊपर का हो या अंदर का हो, जैसे ऑर्गन का भी तो आउटर सरफेस होता है, तो उसमें भी ये लाइनिंग किए रहते हैं, मतलब उसमें भी ये पाया जाता है। तो मेनली ये क्या होता है कि जो अपर सरफेस होता है उसमें पाया जाता है एक्सटर्नल सरफेस। तो इट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस इन इंटरनल कैविटीज़, जो अंदर के जो कैविटीज़ होता है उसमें भी आते हैं, या ऑर्गन ऑफ द एनिमल बॉडी। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि उनके लोकेशंस के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वामस। स्क्वामस से क्या नाम चल रहा है, पता चला स्क्वायर, मतलब इसका शेप स्क्वायर टाइप का रहेगा। तो ये सिंगल लेयर होता है और एक्सट्रीम थीन और फ्लैट होता है, बहुत ही पतला होता है और थीन होता है। और ये सिंपल टाइप ऑफ स्क्वामस टिश्यू होता है, जबकि मल्टीपल लेयर जो होता है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है वियर और टीयर को। याद रखना है कि जो सिंगल लेयर वाले जो थिन स्क्वैमस टिश्यू होता है उसको तो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू बोलते हैं, लेकिन जो मल्टी लेयर वाले स्क्वैमस टिश्यू होता है उसको हम लोग स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। और ये मतलब मल्टी लेयर वाले होते हैं और जो वियर एंड टीयर को प्रिवेंट करते हैं। अब लोकेशंस क्या होते हैं, तो लोकेशन इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन ध्यान रखना है कि इसका लोकेशन जो होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, ईसोफिगस हो गया, लंग एल्वेली हो गया, इस जगह में पाया जाता है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो मल्टी लेयर होते हैं स्किन में होते हैं। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब कुछ इस तरह से रहेगा क्यूबॉइडल। अब ये क्यूबॉइडल जो होता है ये क्यूब लाइक सेल से बने रहेंगे और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब वो जो था ना थोड़ा पतला इस तरह से फ्लैट वाला होगा। ठीक है, मैंने ये गलत बनाया, ये कॉलमनर हो गया, ये क्यूबॉइडल होगा, क्यूब टाइप का बना रहेगा। ओके, तो ये इसका लोकेशन मेनली कहाँ होता है, तो ये किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको लाइनिंग किए रहते हैं, और जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स होता है उसके डक्ट को ये लाइनिंग किए रहते हैं। अब उसके बाद क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मतलब क्या होता है, जो कॉलम टाइप का होता है, इस तरह से लंबे लंबे होते हैं। और इसका न्यूक्लियस जो है ना बेस के साइड में होता है, न्यूक्लियस जो है बीच में नहीं रहेगा, थोड़ा नीचे के साइड में रहेगा। तो इलोंगेटेड या कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो मेनली इनका काम रहता है मूवमेंट करवाना किसी भी सेल्स के अंदर में। तो जो सिलिएटेड होते हैं ना, सिलिएटेड कॉलमनर्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, याद रखना सिलिएटेड कॉलमनर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका मतलब लोकेशन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गट में पाया जाता है। हम लोग का पेट में जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर में पाया जाता है, जिससे फूड को मूवमेंट करवा सके। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ये हमारे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं पूरे बॉडी को, इसमें आते हैं ब्लड्स एंड बोन्स। ठीक है, ब्लड्स एंड बोन्स क्या होता है, ये पूरे टिश्यूज़ को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का आपस में काम करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जैसे इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एरियोलर एंड एडिपोस। तो एडिपोस क्या होता है, ये फैट को ये करता है, डिपॉजिट करता है। एरियोलर के बारे में देखते हैं कि ये सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को एंड रिपेयर करता है हमारे टिश्यूज़ को। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसको रिपेयर करने का काम एरियोलर टिश्यू करता है। ये कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल में पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स और नर्व के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड वेसल को कुछ हो गया, नर्व को कुछ हो गया तो उसको रिपेयर करने का काम करेगा। इसके अलावा स्किन और मसल पर पाया जाता है। एडिपोस टिश्यू जो होता है ये फैट स्टोर करने में काम आता है, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को बीच में पाया जाता है, स्किन के नीचे पाया जाता है, और हम लोग को बॉडी को एज इंसुलेटर काम करता है, मतलब हमारे बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जैसे हीट से बचाना हुआ। नेक्स्ट होता है डेंस रेगुलर टिश्यूज़। तो ये क्या था, ये था लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब थोड़ा डेंस होगा। डेंस मतलब जो थोड़ा डेंसली रहता है। तो डेंसली में जो रहेगा ये 2 होते हैं, एक टेंडन्स हो गया, एक लिगामेंट हो गया। टेंडन्स क्या करता है, ये हमारे जो मसल्स है ना उसको बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, जबकि और ये
इसका एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि बोन से मसल तो अटैच रहता है ना, पूरा टाइटली अटैच, नहीं तो मसल तो खुल जाएगा। तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड रहता है। जबकि अगर बात की जाए इसका बोन टू बोन, तो बोन टू बोन में क्या होगा देखने पर, इसमें जो बोन टू बोन होगा ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि हमारे बोन क्या होता है इस तरह से मुड़ते हैं, तो इलास्टिक डी देने से बोन तो मुड़ते नहीं, तो इसमें लिगामेंट्स जो होता है ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज में क्या आते हैं, जैसे हो गया कार्टिलेज एंड बोन। तो कार्टिलेज में क्या आ जाता है, एक इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बोन्स के लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके एंड में जो है ना कार्टिलेज पाया जाता है। इसके अलावा हमारा जो लंग्स है, जो हमारा रीप केज है, वो कार्टिलेज का बना होता है, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। बोन्स बहुत ज़्यादा टाइट होता है, ठीक है, बोन्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज। जो हमारे जितने भी शरीर में बोन्स स्केलेटन तो बोन्स के बने होते हैं, एक सिर्फ रीप केज वो कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद कार्टिलेज हमारे नाक में होता है, जो थोड़ा नरम होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसके बाद हमारे गले के पास में होता है। इसके अलावा जो ईयर के बाहर का जो हड्डी देखते हैं वो भी कार्टिलेज का बना होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड होता है। जैसे ब्लड हम लोग जानते हैं कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ उसमें प्लाज्मा होता है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को निकालने के बाद जो वाटर लिक्विड बचेगा उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, एक येलो कलर का एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो इंटरसेलुलर स्पेस में पाए जाते हैं हमारे बॉडी के, मतलब जो खाली जगह होता है उसमें पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, लेकिन आरबीसी एकदम नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी तो इसमें होता है, नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी इसमें नहीं होता है, लेकिन आरबीसी इसमें होता है। आरबीसी तो नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी होता है। इससे क्या होता है कि ये डब्ल्यूबीसी तो हम लोग जानते हैं इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से क्या करता है, वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है और हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट टू टिश्यू एंड सेल। अब क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है ना हर जगह पहुंच नहीं पाता बॉडी का हर एक कोने में, तो वहाँ पर ये जो है न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम करता है ब्लड से लेकर। और जो भी हम लोग का डाइजेस्टिंग फैट्स और होता है ना, वो हमारे इंटेस्टाइन से उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी जो मसल से बने होते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ है, जो कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके हमारे बॉडी में मूवमेंट करवाता है एंड बॉडी को सपोर्ट भी करता है एंड शेप देता है। तो मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एक स्ट्राइटेड होता है, एक स्मूथ होता है, कार्डिक होता है। स्ट्राइटेड मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब वॉलंटरी होता है, और स्ट्राइटेड होता है इसमें मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसको ऑपरेट करने के लिए। जैसे हमारे हाथ पैर के जो मसल होता है हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो वॉलंटरी हो गया और इसमें स्ट्राइशन पाया जाता है। जबकि स्मूथ कौन सा होता है, जो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग का इंटरनल ऑर्गन के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो इनवॉलंटरी होता है, इसमें किसी तरह का स्ट्रेसन नहीं होता है, इसको मूव करने के लिए एनर्जी हम लोग को ज़्यादा नहीं होता है, चाहिए होता है। ये ब्रेन ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी नर्व ये इसको कंट्रोल करते हैं। कार्डिक जो होते हैं ये इनवॉलंटरी है, लेकिन इसमें स्ट्रेसन होता है और यही एक टाइप का टिश्यू है जिसमें हम लोग को स्ट्रेसन देखने को मिलता है, लेकिन ये स्मूथ होने के बावजूद भी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो सिर्फ हार्ट में मिलता है और ये लाइफ टाइम कभी भी ये टायर्ड नहीं होता है। ये बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, ये जल्दी टायर्ड नहीं होता और ये कभी नहीं टायर्ड होता है। ये एक बार टायर्ड हो गया तो लाइफ नहीं रहेगा। तो ये कार्डियक टिश्यू जो किसी हार्ट में रहता है, इसीलिए एक पोटेंशियल जनरेट करता है जिससे हार्ट बीट होता है। तो इनवॉलंटरी मतलब ये ब्रेन ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग चाह के भी अपना हार्ट बीट नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टाइटेड मसल जो होता है ये मतलब क्या होता है, तो स्टाइटेड मसल मतलब क्या होता है, जब हम लोग स्टाइटेड मसल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डार्क बैंड, फिर वाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, वाइट बैंड, इस तरह से कुछ स्ट्रेसन देखने को मिलता है। ये सब कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड का स्ट्रेसन। अब क्या होता है कि स्केलेटल मसल जो होता है हम लोग बोले जो कि हैंड्स और लेग्स में होते हैं, उसको तो हम लोग वॉलंटरी बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेसन बहुत ज़्यादा होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लंबे होंगे वॉलंटरी मसल, जो हाथ पैर के होंगे, सिलेंड्रिकल शेप होगा, इस तरह से शेप होगा, इसमें बहुत सारे स्ट्रेसन, इस तरह से स्ट्रेसन देखने को मिलेगा। अनब्रांच्ड होगा, मतलब किसी भी तरह का कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। और मल्टी न्यूक्लियस, जो कि मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूक्लियस रहेगा, तो ये होता है। और ये मेनली हमारे बॉडी के वॉल में, टोंग में, हमारे लिम्ब मतलब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हैंड और लेग में रहता है, फेरिंग्स में रहता है। स्मूथ मसल जो होता है ये अनस्टाइटेड होता है, इसलिए स्मूथ होता है, इसमें कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड नहीं देखने को मिलता है। और ये इनवॉलंटरी मसल जो होते हैं इनमें हम लोग इनवॉलंटरी एक्शन देखते हैं, मतलब ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ये इसमें पॉइंटिंग एंड होता है, मतलब इस तरह से होते हैं,
बीच में टैपरिंग होता है, साइड का पतला होता है। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग स्पिंडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप बोलते हैं। और यूनिन्यूक्लियर होता है, मतलब एक टिश्यूज़ में एक ही न्यूक्लिएशन हो, जो न्यूक्लियस है होगा। तो ये कहाँ पाया जाता है? एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में ये देखने को मिलता है। लास्ट टाइप जो है कार्डियक मसल्स है। तो कार्डियक मसल्स कहाँ देखने को मिलता है? ये हमारे हार्ट्स में देखने को मिलता है। ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन है लेकिन स्टाइसन होता है। ये राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है इसमें। ये कभी भी रिलैक्स नहीं करता थ्रू आउट मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमेशा थ्रू आउट द लाइफ करते रहता है। और ये जो है एक तरह का ऐसा टिश्यू है जो सिलिंड्रिकल शेप में होगा, लेकिन ये ब्रांच होगा एंड यूनिन्यूक्लिएट होगा। और उसी जगह में वॉलंटरी वाला क्या था? वो सिलिंड्रिकल था लेकिन अनब्रांच था और मल्टीन्यूक्लिएट था। कार्डियक मसल जो है एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है कहाँ पर? हार्ट में होता है प्रेजेंट, और ये कंट्रोल करता है राइदमिक बीटिंग ऑफ द हार्ट। अब लास्ट है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो होता है ये हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमारे बॉडी में है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में होता है। नर्व दो तरह के होते हैं हम लोग का, एक सेंसरी नर्व होता है और एक मोटर नर्व होता है, और एक मिक्स टाइप का भी नर्व होता है। तो इसका जो मेन जिस चीज़ से बना होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। सभी बॉडी एक अलग सेल से बने होते हैं, लेकिन न्यूरॉन एक अलग, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और बहुत फास्ट काम करता है। तो ये क्या करता है? ये जो सेल होता है हमारे बॉडी के सबसे लंबे सेल में आते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज न्यूरॉन। और ये सेल बॉडी एक्सॉन और डेंड्राइट का बना होता है। सेल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड होता है और स्टिमुलेट होता है, और ये ट्रांसमिट करता है कोई भी स्टिमुलस बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ये हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह में। न्यूरॉन और रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड डिलीवरिंग मैसेज इन आवर बॉडी। तो मैसेज को डिलीवर करने के लिए मेनली इसको यूज़ किया जाता है। तो न्यूरॉन्स क्या होता है? तो उसके जो पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स एक फंडामेंटल यूनिट है किसी भी नर्वस सिस्टम का, जो कि नर्व सेल के नाम से जाना जाता है। इसका पार्ट जो है सबसे पहले डेंड्राइट है, जो कि इन्फॉर्मेशन को एक एक्शन से दूसरे एक्शन में लेने का काम करता है। तो क्या होता है डेंड्राइट? तो जब हम लोग नॉर्मल देखेंगे इस तरह से सेल्स होते हैं, यहाँ पर सेल बॉडी होता है और ये यहाँ पर इसका हेड टाइप का रहता है, इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। जबकि ये है डेंड्राइट। ये डेंड्राइट क्या करता है? दूसरे इस पोर्शन से ये जुड़ा रहता है, तो इस तरह से एक चेन फॉर्म करेगा। और इसी तरह से ये जो है, ये जो लास्ट का दिख रहा है इसको एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये सेल बॉडी हो गया, तो 3 पार्ट हो गया। तो डेंड्राइट से क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन लेगा, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन लेगा एक्सॉन, और एक्सॉन फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा थ्रू एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। तो इस तरह से काम चलते रहता है। तो एक्शन क्या करता है? ये मैसेज को ट्रांसफर करता है दूसरे अभी फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करता है? इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि सारा फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। तो ये मेंटेनेंस और ग्रोथ ऑफ द सेल करता है। इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए कभी भी ये पार्टिसिपेट नहीं करता है डिविजन्स में, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए एक सेंट्रोसोम होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है? फैट कंटेनिंग स्वान सेल हेल्प इन इंसुलेटिंग द न्यूरॉन। अब क्या होता है कि स्वान सेल जो जिसमें फैट होता है ना, वो क्या करता है? इसको इंसुलेशन में हेल्प करता है। जैसे हम लोग तार जो देखते हैं, मेटल वायर जो तार होता है, कॉपर वायर, उसके ऊपर में हम लोग प्लास्टिक का कवरिंग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो इंसुलेशन करके रखता है, मतलब कोई इसको छुए ना या किसी और के टच में ना आए। उसी तरह से हम लोग का जो नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन है, उसको भी इंसुलेशन का जरूरत पड़ता है। तो स्वान जो फैट जो होता है वो क्या करता है? उसको इंसुलेट करता है, जिससे ये वो लूज़ भी नहीं होगा, इधर उधर जाएगा भी नहीं, और बहुत फास्ट इसका कंडक्शन भी होगा। माइलिन शीथ जो होता है, जो हर जगह नहीं रहता है, कुछ कुछ जगह में गैप रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। जो गैप होता है उसको हम लोग नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफ़र, अब लास्ट टॉपिक जो है वो देख लेते हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र होता है नर्व इम्पल्स। तो ट्रांसफ़र होने के लिए हम लोग नर्व एक्सोन नर्व एंडिंग से देखते हैं। वन नर्व सेल लूजली प्लेस रहता है दूसरे साइटोन से, और उसी तरह से लूज कनेक्टिव टिश्यू जो ऐसे जो मतलब 2 कनेक्शन होता है, मतलब एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। ये क्या करता है? यहाँ पर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं प्रेजेंट, और ये क्या करते हैं? जब हम लोग का कंडक्शन होता है तो रिलीज़ होता है, और दूसरा जो है वो एक्सेप्ट करता है इसको। तो इस तरह से कंडक्शन होता है और बहुत फास्ट वे में होता है। इसी तरह से 2 तरह के मतलब ये साइनैप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं, एक केमिकल साइनैप्स होता है। केमिकल थोड़ा स्लो होता है, इलेक्ट्रिकल थोड़ा फास्ट होता है। केमिकल में न्यूरो ट्रांसमीटर लगता है, जबकि इलेक्ट्रिकल में वो बहुत कम वोल्टेज में हो जाता है। तो यार जैसे न्यूरॉन में ये मतलब होते रहता है। उसका ग्लाइल सेल क्या होता है? नर्वस टिश्यू ऑल्सो कंटेन सपोर्टिव सेल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ विच डू नॉट हेल्प इन कंडक्शन। अब ग्लाइल सेल क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो कंटेन करता है सपोर्टिव सेल को, अलग अलग तरह का, लेकिन वो किसी भी तरह का कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। दिस सेल्स आर कॉल्ड ग्लाइल सेल या न्यूरोग्लाइल सेल। ये क्या करता है? ओनली सपोर्ट करता है नर्वस टिश्यू को, ना कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट लेता है।
अब नर्व क्या होता है, तो नर्व दे आर फॉर्म फ्रॉम बंडल ऑफ एक्सन एंड इंक्लोज इन ए सीथ। एक सीथ में बहुत सारे एक्सन के बंडल रहेगा, तो उसको हम लोग एक्सन बंडल बोलेंगे। नेक्स्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है, एक मिक्स होता है। तो सेंसरी के बारे में पता ही है क्या होता है, लास्ट टॉपिक में बता देता हूँ। सेंसरी मतलब होता है जैसे कि हम लोगों को कहीं चोट लगता है तो वो इफेक्टर हो जाता है या रिसेप्टर हो जाता है। रिसेप्टर से हमारे ब्रेन में जो पता चलता है उसको सेंसरी बोलते हैं। फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है, अब ब्रेन क्या करता है उस जगह को बोलता है कि बचाने के लिए, हटा लेने के लिए। तो फिर वो जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर में जो जाता है जो सिग्नल वो मोटर लेके जाता है। तो मोटर, और कभी कभी क्या होता है कि लेने देने का काम दोनों एक ही नर्व से होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स टाइप बोलते हैं। तो ये हो गया इसका टाइप्स।